जय बंसी वाले के आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। और दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करा कीजिए। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रभु का मंत्रोच्चारण और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीराधा राधा नामरट जे नर ठोया तिनकी बाधा दूर करे। ये मेरो मुरली वालो श्याम। बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन्नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण
चंदा नारायण सूरज नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, तुलसी मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो कल जो है हमने जो कथा करी कि किस प्रकार किस भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि विष्णु शर्मा ने किया, दिल से भाव से श्रद्धा से, और वहीं राजा चौल ने किया बहुत से हीरे मोतियों के साथ, यज्ञों के साथ, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों के साथ भगवान के मंदिर बनाए। ऐसा नहीं है कि ये सब काम करने से फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन आप जो भी करें उसमें आपका विश्वास, श्रद्धा, भक्ति ये होना बहुत जरूरी है। अहंकार में आकर आप सबको बताते फिरेंगे कि मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने ये यज्ञ करवा दिया, मैंने दान दे दिया, तो उन सब चीज़ों का उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना कि आप भक्ति से और दिल से कार्य करते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे कुछ पुस्तकें तो पता चलेगा कि उनमें लिखा है कि यदि आप दान करते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपका एक हाथ दान कर रहा है। और आजकल आप लोग देखते हैं लोग केले भी बांटते हैं तो वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, तो ये गुप्त होना चाहिए। जो भी आप दान करें, किसी गरीब को, किसी को भी कुछ दें, ये बस आपको पता है आप कर रहे हैं, वो ठीक है, और ऊपर भगवान को पता है आप क्या कर रहे हैं, बस, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आज की जो कथा है
वो है कि कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है, दीपदान का, मंदिर में झाड़ू लगाने का क्या महत्व है। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यहाँ तक की कथा सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन यानी मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल प्राप्त होता है? तो यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी से मैंने यही प्रश्न किया था, तब उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वही मैं तुम्हें आज बताता हूँ। ध्यान से पूर्वक सुनिए, यह कथा अत्यंत गोपनीय है। तो प्राचीन काल की बात है कि चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था और वह भगवान का परम भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता। एक दिन वितिहोत्र नामक राज पुरोहित ने उसे यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया और तब राजा के पास जाकर पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग हैं, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से यह घटना इस जन्म में मुझे याद है। हे राजपुरोहित जी, सतयुग में स्वरोचित मनु के काल में वेद वेदांतों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इसे संयोग ही कहे कि नर्मदा तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिया। तो पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा नहीं था और इसी कारण घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था और माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने माता पिता जैसे ही थे और फिर एक दिन उसकी मां भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार वह पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा और एक रात छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा, जो कि सूना पड़ा रहता था। उसने अपने वस्त्र से देवालय की भूमि साफ की और वहां एक दीपक जला दिया। क्योंकि वह देवालय सूना पड़ा रहता था, तो जैसे ही दीपक जलता देखा, गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि सोने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया है और वह लोग वहां आ पहुंचे। उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से मार दिया उसे। प्राण निकलने पर भगवान विष्णु के दूत वहां आए और उसे दिव्य रथ पर बैठाकर वैकुंठ को ले गए। तो हे महाराज, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा दुष्कर्मी और कामी पुरुष किस कारण से वैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए, जब उसने मंदिर की सफाई और दीपदान किया तो वह कार्तिक का महीना था, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करने से वैकुंठ का अधिकारी बना। तो हे महाराज, जब कार्तिक मास में एक दिन में एक बार ऐसा करने से इतना सफल फल मिलता है, तो पूरे माह ऐसा करने वाला कितने पुण्य का भागी होगा। इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। उसने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा तथा पृथ्वी पर भी राज सुख भोग रहा है। तो हे पुरोहित जी, इसी कारण मैं कार्तिक मास में मंदिर की सफाई और भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान करता हूँ।
बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गौ माता की जय। तो आज जो है गोपाष्टमी भी है। आज के दिन ही प्रभु ने गौओं को चराना शुरू किया था। तो इसके ऊपर जो कथा है कि भगवान के वामन अवतार एवं आकाश गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनकर ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि महाराज कृपा करके कार्तिक शुक्ल की अष्टमी, जो कि गोपाष्टमी के नाम से भी विख्यात है, उसका महात्म्य सुनाए। और इस अष्टमी का नाम गोपाष्टमी क्यों पड़ा और कब पड़ा। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, गौ रक्षक एवं पालक भगवान श्री कृष्ण अपने गोप गोपियों के संग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही प्रथम बार गाय चराने के लिए वन में ले गए थे। इसी कारण इसे गोपाष्टमी कहा गया है। हे ऋषियों, गौ रक्षा करने एवं गायों को पालने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। गोपाष्टमी के संबंध में एक कथा और भी है कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोप और ग्वालों के बछड़ों को 1 माह तक एक गुफा में छिपाए रखा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वाल वालों को ऐसा बना दिया कि वे गौओं को उनके बछड़े और माता पिता को उनके बच्चे लगते थे। 1 माह के बाद ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। हे मुनि गणों, गोपाष्टमी के दिन गौओं की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और फिर कुछ दूर तक गौओं के पीछे पीछे चले, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और इस दिन गौदान करने से अनेक गौओं के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आज के दिन आप जरूर गौशाला हो आपके घर के पास तो गौशाला में जाकर जरूर दीपदान करें और गाय को चारा डालें। वैसे तो यहाँ इतना पॉसिबल नहीं कि आप गौओं के पीछे चलें, बट अगर जहाँ हो सके कहीं गाय जाती दिखे तो थोड़ी दूर उसके पीछे चलें, आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, जैसा कि कथा में बताया गया है। तो ये एक बहुत ही सुंदर भजन है और आज की गोपाष्टमी के ऊपर है। मैं आपको सुनाती हूँ, उसके बाद ही कथा को विराम करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वाले की जय। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल, सुध लो मोरी गोपाल,
सारा कुछ भेजने के बाद आप मुझे भूल गए, तो मेरी भी सुध लीजिए प्रभु। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही, बरबस भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब के ही। ये कैसा माया जाल में उलझी गया तेरी, ये कैसा माया जाल में उलझी गया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गया तेरी। यमुना तटना बंसी पटना, गोपी ग्वाल कोई देखे, कुसुमलता ना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई देखे। अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गया तेरी। अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गया तेरी। कित पाऊं तरवर की छैया, जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। अब खूब निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। अब खूब निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गया तेरी। बंसी के स्वर नाद से तेरो, मधुर तान से मुझे
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आज जरूर जाए, गऊओं को चारा जरूर डालें, जो भी कर सकें गऊओं की सेवा जरूर करें। और इसी के साथ ही आपका दिन बहुत शुभ हो। और कहते रहें जय बंसी वाले की। राधे राधे।